सोचिए, एक तरफ घर में पीने के पानी का इंतजार है तो दूसरी तरफ सड़कें खुद पानी में डूबी हुई हैं। और दोनों ही जगह हालात ऐसे हैं कि लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। मामला जो है वो आगरा का है, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा में दो अलग अलग इलाकों में पानी की समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। एक तरफ झिपी टोला क्षेत्र में पीने के पानी की कमी ने महिलाओं को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ शमशाबाद रोड पर गंदे नाले के जलभराव ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों का जीवन दुर्भर कर दिया है। झिपी टोला इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतर आई और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम कर नगर निगम और जलकल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 4 सालों से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद स्थानीय समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि सप्लाई बहुत कम समय के लिए होती है, जिससे गर्मी में स्थिति और भी खराब हो गई है। पानी भरने के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। समस्या को भैया 4 साल हो गई। देखो जल विभाग में हुआ है, मुंह पे कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद के पास हुआ है, वो भी सुनवाई नहीं करते। आ जाएगा 4 साल होगी भैया भगते भगते। बताओ कब तक भरे? 2 लड़कियां खत्म हो गई कल पानी की वजह से। पीने को लाए, नहाने को लाए, कपड़ा धोने को लाए। जौन हमारी पानी की सुविधा नहीं होगी, जौन भैया नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी ओर शमशाबाद रोड पर जलभराव को लेकर भी विरोध तेज हो गया। यहाँ लोग गंदे नाले के पानी में बैठकर धरने पर बैठ गए हैं। नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का आरोप है कि पिछले 5 साल से ये समस्या बनी हुई है। सड़क पर 24 घंटे नाले का पानी भरा रहता है, जिससे महिलाओं, राहगीरों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया। नगर निगम स्मार्ट सिटी की बात करती है। यहाँ पे राजपुर में देख चुके हैं कि पानी कितना भरा हुआ है, घरों में पानी जा रहे हैं, नाले में बच्चे जा रहे हैं, सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। स्मार्ट सिटी पे रोजाना पेपरों में पढ़ते हैं, आज हमने इतने नाले साफ किए, आज हमने इतने नाले बनाए। ये काय पे कागजों पे बना रहे हैं क्या? हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। पूरे विश्व की धरोहर ताजमहल पास में है, उसके बाद भी ताजमहल के बगल में लोग, जनता पानी में त्राहिमाम कर रही है, बच्चे नाले में गिर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। विधायक से मिल लिए, सांसद से मिल लिए, मेयर से मिल लिए, नगर निगम की टीम से मिल लिए, लेकिन कोई भी इस पानी का निकास नहीं हुआ। सिर्फ पानी भर ले जाते हैं और फिर भर जाता है, तो फिर भर ले जाते हैं, लेकिन निवास नहीं है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता, चाहे गर्मी हो, बरसात हो। अब तो कोई बरसात है नहीं, पानी तो नहीं पड़ा, तो हम लोग कहते कि पानी की वजह, बरसात की वजह से पानी भरा हो। ये हालात यही है, ये हालात यही है। मजबूर हैं। मच्छर, कीड़े मकोड़े, इतने यहाँ के लोग, धंधा पानी नहीं हो रहे हैं, दुकानों की दुकानें बंद है यहाँ पे, क्योंकि ग्राहक नहीं जाता इधर से। क्या करेगा ये आदमी? ये बताओ, चोरी कर उठे, डकैती डाल उठे। आज मजबूर है। 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है नगर निगम की टीम को, विधायक को, सांसद को। अगर 24 घंटे के अंदर इस पानी का निकास नहीं हुआ तो इसी जल में यहाँ के निवासी जल में अपने जीवन दान देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी खुद आगरा प्रशासन की। एक तरफ पीने के पानी की तलाश में खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, तो दूसरी तरफ गंदे नाले के पानी में उतरकर सिस्टम को आईना दिखाते लोग। सवाल वही है, आखिर आगरा में जनता की प्यास कब बुझेगी और परेशानी कब दूर होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नरेश ढाकरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरह से आगरा की बात हम कर रहे हैं, एक तरफ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल संकट। लोग किस तरह से इस परेशानी से डील करें? क्या प्रशासन की ओर से इसको लेकर कोई आश्वासन दिया गया लोगों को?
दोनों ही तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें आगरा की हैं और दोनों ही तस्वीरें बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी का जो प्रहार है उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो जल भराव है उससे भी लगातार मुश्किलें लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए आगरा के छिपी टोला की, तो आगरा के छिपी टोला में तकरीबन 4 वर्षों से पीने के पानी के लिए वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी लगातार मुश्किलें बनी हुई है। का ये कहना है कि नगर निगम हो या वो जल विभाग हो, अभी तक वहां पर पिछले 4 से 5 वर्षों से पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर के जो महिलाएं थी वो हाथों में खाली बर्तन लेकर के सड़कों पर निकल कर के आई और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, चाहे वो नगर निगम हो या वो जल विभाग हो, सभी के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया और जिसको लेकर के महिलाओं ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह कहना है कि अगर पीने के पानी की व्यवस्था अगर नहीं की गई तो वो लोग आने वाले समय में फिर से प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से आगरा का जो शमशाबाद रोड है वहां पर काफी लंबे समय से कई वर्षों से यहाँ पर जल भराव की समस्या से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। अगर कहा जाए तो लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। जो कॉलोनी वासी है उनका ये सीधा आरोप है कि इसकी शिकायत भी वो लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद जो मामला होता है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक ठोस तरीके से नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से पानी लगातार में सड़क पर भरा हुआ था, उसके बाद लोगों का आक्रोश था वो फूट गया और हाथों में ये लोग बैनर लेकर के पानी में बैठ गए और लगातार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि परेशानी किस कदर है, क्योंकि जल भराव है और जल भराव से होकर के लोगों को गुजरना होता है और वहां से उनका यह भी आरोप है कि जो दुकानें जो आसपास हैं उन दुकानों तक ये पानी पहुंच जाता है, ऐसे में ग्राहक नहीं आते हैं तो उन लोगों को अपनी दुकानें भी बंद करनी पड़ती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो 24 घंटे का अल्टीमेटम इन लोगों की तरफ से दिया गया है। 24 घंटे में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना नरेश यहां पर करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा सकता है कि कितना आक्रोश लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन आगरा के इलाकों की बात कर ले तो ये सबसे ज्यादा समस्या किन किन इलाकों में देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो जल भराव की समस्या है ये आगरा का जो शमशाबाद रोड है वहां के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये जल भराव की समस्या आज की नहीं है, ये पिछले कई सालों से यहाँ पर चली आ रही है। उन लोगों का ये भी मानना होता है कि अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन जब बारिश होगी तो ये जल भराव उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा और हो सकता है कि ये दुकानों तक, घरों तक ये पानी पहुंच जाए। लेकिन अभी ये जो जल भराव है ये सिर्फ जो कॉलोनी है, जो आगरा शहर है के नालों का पानी वहां पर इकट्ठा होता है और वही जल भराव उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन जाता है, जिसको लेकर के वो लोग लगातार परेशान होते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं पीने के पानी की, तो भीषण गर्मी के प्रहार में हमने आगरा के कई इलाकों में देखा है कि पानी की किल्लत को लेकर के लोग लगातार परेशान रहते हैं और इसका लगातार लोगों का जो गुस्सा था वो आखिरकार फूट ही गया। और आगरा के छिपी टोला क्षेत्र में महिलाएं जिस तरीके से अपने हाथों में खाली बर्तन लेकर के निकली और उन्होंने प्रदर्शन किया नगर निगम के खिलाफ और जल विभाग के खिलाफ, उनका भी यह कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे भी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी के प्रहार में लोगों को पानी की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में यदि कहीं पानी की कोई समस्या होती है वो तत्काल प्रभाव से लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं, लेकिन आगरा के जो अधिकारी हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये कोई मामला आज का नहीं है, पिछली कई सालों से लोगों की ये समस्या लगातार बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों ही मामलों में आगरा का जो प्रशासन है वो कब तक कार्रवाई करता है और लोगों को इस समस्या से निजात दिला पाता है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। लेकिन नरेश, बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रही हैं, लोगों का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है और इनके प्रदर्शन के बाद भी क्या प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन दिया गया है और कोई इस तरह की पहल की गई है कि इनको इस समस्या से छुटकारा दिया जाएगा जल्द ही? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये दोनों ही मामलों में जब दो जगह पर प्रदर्शन हुआ, एक जगह जल भराव को लेकर के और दूसरी
जगह पीने के पानी को लेकर के जब उसके बाद मीडिया वहां पर पहुंची, तमाम तरीके की जो खबरें थी वो चलाई गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनके लोग वहां पर पहुंचे और सभी लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और आप लोगों की समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा। लेकिन समाधान होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पानी पीने को लेकर के परेशान है तो दूसरी तरफ गंदे जल भराव से लोग परेशान हैं। दोनों ही समस्या लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनती जा रही है। नरेश, देखने वाली ये बात प्रदूषण होगी कितने समय से चल रहा है? ये जो समस्या है कितने समय से बनी हुई है? और अगर पहले से ये समस्या थी तो अभी तक प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया क्या? क्या कुछ भी आश्वासन? और कब से ये समस्या शुरू हुई? पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो पीने के पानी की ये समस्या लगातार पिछले कई सालों से चली आ रही थी और लोगों का ऐसा कहना है कि पीने के पानी की समस्या को लेकर के नगर निगम हो या फिर वो जल विभाग हो, दोनों ही जगह पर उनके द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी कोई भी उनके ठोस इंतजाम नहीं किए गए। दूसरी खबर की बात की जाए तो जो जल भराव की खबर है, उन लोगों का भी ऐसा मानना है कि कई बार उन लोगों के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई नगर निगम में और जल विभाग में और तमाम अधिकारियों को अवगत कराया गया कि भाई यहाँ पर लगातार जल भराव की समस्या यहाँ पर बनी रहती है, इससे लोग परेशान होते हैं। कई बार उन लोगों ने इस चीज को लेकर के शिकायत की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने ये सोच लिया कि अब हमको धरने पर बैठना है और उसके बाद ही हमारा काम हो पाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो समस्या आज की नहीं है, काफी पुरानी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब दोनों ही ये जो बड़ी खबरें आगरा की पानी की समस्या को लेकर बनी हुई है, इनमें अधिकारी समाधान कब तक कर पाते हैं। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जल संकट की भी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों को पानी एक तरफ नहीं मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि इन समस्याओं से लोगों को निजात कब तक मिलेगा? और ये भी बताइएगा कि ये जल संकट की जो समस्या है वो क्या सिर्फ गर्मियों तक होती है, ये पूरे साल भर चलती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जो पानी पीने की जो समस्या जो लगातार है वो कई सालों से बनी आ रही है और लोगों का ये भी मानना होता है कि सर्दी के मौसम में ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो उसके बाद जो पानी की जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और यही कारण होता है कि गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई न मिलने से लोगों के लिए ये समस्या कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। और बात की जाए जल भराव की, तो जल भराव की समस्या को लेकर के वहां पर जो नगर निगम के जो लोग पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आप लोगों का जल्द समाधान होगा, लेकिन जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे प्रशासन की ओर से आश्वासन तो लगातार दिए जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले के तहत प्रशासन क्या कोई कदम उठाती है और किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका नरेश।